ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बिपरजॉय तूफान गुजरात के समंदर के तट से टकराने के कारण गुजरात के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। गुजरात के द्वारका, कच्छ, राजकोट समेत कई जिले इस वक्त तूफानी हवाओं की चपेट में हैं। बिपरजॉय तूफान की वजह से वहां 115 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। बिपरजॉय के तट से टकराने की पूरी प्रक्रिया कई घंटों तक चलने वाली है, जो अभी पूरी नहीं हुई है। इसलिए मौसम विभाग का अनुमान है कि जैसे जैसे ये तूफान आगे बढ़ेगा इसकी रफ्तार बढ़ भी सकती है। बिपरजॉय तूफान की हवा की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने का अनुमान है। तूफान का सबसे ज्यादा असर द्वारका में देखा जा रहा है। भारी बारिश हो रही है। द्वारका में हवाएं इतनी तेज चल रही हैं कि कई पेड़ उखड़ गए, कच्चे मकान धराशायी हो गए। जावेद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, अभी आप कहां पे हैं? देखिए, हमारी मौजूदगी इस वक्त मांडवी में है। हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ किशोर इतनी स्पीड से हवा चल रही है कि खड़े हो पाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हम एक दीवार के सहारे बैठकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और देखिए, कैमरे से कुछ नहीं दिखाई देगा, गाड़ी की हेडलाइट के जरिए हमें रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है। लेकिन मैं अगर अपनी आंखों से जो देख पा रहा हूँ, वो इतनी तेज हवाएं हैं, इतनी तेज तूफान ये टकराया है कि आसपास जितने भी पेड़ हैं वो झुक जा रहे हैं, उखड़ने के लिए तैयार हैं। मैं जिस जगह मौजूद हूँ, यहाँ पीछे ही समुद्र का पानी आता है और यहाँ पर भी शाम से ही ट्रेंड देखा गया था कि यहाँ भी स्तर बढ़ा हुआ है। लेकिन अभी जो ये हवा चल रही है, ये दरअसल अपने पीक पर पहुंचती हुई बढ़ रही है, क्योंकि जो तूफान था वो तटीय इलाकों से टकरा चुके हैं। और जो जैसा कि बताया जा रहा है वो ये कि ये लगातार अभी 5 से 6 घंटे की ये पूरी प्रक्रिया है। ये जावेद, ये पहले शाम से क्या तेज हुई है? तब हवा पहले से तेज हो रही है हवा? आवागमन बहुत तेज तूफान है किशोर। ये पहली बार अनुभव हम कर रहे हैं, लेकिन साइक्लोन पहले भी आए थे। 1998 भी यहाँ आया था, उस वक्त भी बहुत बड़ी तबाही गुजरात ने देखी थी। लेकिन आज जिस तरह की ये तस्वीर सामने आ रही है, जिस तरह के तूफान ही टकराया है, आशा करते हैं कि कोई जनहानि ना हो। जहां हम मौजूद है मांडवी में, ये शहरी इलाका है, ये आबादी है, यहाँ पर अच्छी खासी आबादी है। और यहाँ से ये पूरा दायरा जो चक्रवाती तूफान का जाखो और उससे आगे कराची तक, ये पूरा एक दायरा बना हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा आशंका इस बात की है कि जहाँ शहरी आबादी है, जहाँ लोग रह रहे हैं, वहाँ नुकसान ना हो। यहाँ गाड़ी की हेडलाइट जहाँ तक जा रही है वहाँ तक ही आप देख पाएंगे, लेकिन उससे आगे की तस्वीर हम थोड़ा बहुत देख पा रहे हैं वो ये कि यहाँ पेड़ जो है वो बिल्कुल उखड़ने के लिए तैयार है। थोड़ी देर पहले हमने देखा कि 2 यहाँ पर होर्डिंग गिरे थे, उनको पुलिस ने आकर यहाँ पीछे की तरफ फेंका ताकि वो हवा में ना उड़े। जहाँ तक दिख रहा है वहाँ तक दिखाइए, जहाँ तक दिख रहा है वहाँ तक दिखाइए, जहाँ तक दिख रहा है जावेद वहाँ तक दिखाइए, कैमरामैन को बोलेंगे। देखिए किशोर, हेडलाइट, गाड़ी की हेडलाइट से हम दिखा रहे हैं, क्योंकि बहुत तेज हवा है। ये जहां तक हम ये गाड़ी की हेडलाइट जा रही है वो हम तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन हम खुद देख पा रहे हैं कि ये और महसूस कर पा रहे हैं स्थिति बहुत ज्यादा खराब, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। यहाँ पर हमें सहारा लेकर यहाँ रिपोर्टिंग करनी पड़ी है। यहाँ आसपास की स्थिति बेहद बहुत खराब है, क्योंकि हमने कई इलाकों में यहाँ रिपोर्टिंग की है। जो मांडवी है, जो निचले इलाकों में भी हम गए हैं, वहाँ कई इलाकों में पानी भर गया, इलाकों से लोगों को। जी आप सुरक्षित रहिए, आप सुरक्षित रहिए। लौटेंगे आपके पास और अपडेट के लिए। इधर गुजरात के द्वारका जिले में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के आने से पहले ही समंदर रौद्र रूप में आ गया। तेज हवाओं की वजह से समंदर की लहरें किनारों को तोड़कर शहर में घुसने को बेताब दिखी। देखकर ऐसा लगा जैसे पूरे शहर को ही समंदर अपने अंदर संभालेगा। क्योंकि तूफान बिपरजॉय के असर की वजह से समंदर में सुनामी जैसी भयानक लहरें उठने लगी। इन गरजती लहरों ने पूरी द्वारका नगरी को खौफ से भर दिया। किनारे पर मौजूद द्वारकाधीश मंदिर तक समंदर की उफनती लहरें तांडव मचाने लगी। लहरों के शोर की वजह से मंदिर परिसर में खड़ा तक होना मुश्किल हो गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ देवभूमि द्वारका में और तस्वीरें यहाँ पर रोंगटे खड़े करने वाली है। और ये तस्वीरें डरा रही है, ये तस्वीरें चुनौती को बढ़ा रही है। तूफान की वजह से उफनती लहरों को देखकर ऐसा लगा जैसे पूरा शहर ही समंदर में समा जाएगा। ऊपर से तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने प्रशासन के हाथ पांव फुला दिए, क्योंकि लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से वहां के निचले इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया। और तूफान बिपरजॉय के खौफ से गुजरात के द्वारका शहर में सन्नाटा पसर गया। डर की वजह से समंदर के किनारे मौजूद इलाकों को खाली करा लिया गया, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक बिपरजॉय से सबसे ज्यादा तबाही की आशंका द्वारका में ही जताई गई थी।
जिसका असर भी वहां दिखना शुरू हो गया, क्योंकि जैसे जैसे तूफान गुजरात के नजदीक पहुंचने लगा वहां भारी बारिश शुरू हो गई। बिपरजॉय के आने से वहां तूफानी हवाएं चलने लगी जो अपने साथ सब कुछ उड़ा ले जाने पर आमादा दिखी। तेज हवाओं के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर खड़े रहना भी बेहद मुश्किल हो गया है, क्योंकि असर बिपरजॉय का दिखना पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। ये पूरा इलाका वीरान है। इसी वजह से प्रशासन ने समंदर के किनारे वाले तमाम इलाकों को खाली करा लिया। समंदर के पास लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई, क्योंकि अरब सागर से उठे बिपरजॉय तूफान की वजह से समंदर अपने रौद्र रूप में दिखाई देने लगा। क्योंकि बिपरजॉय के टकराने से पहले ही गुजरात के द्वारका में तबाही मचनी शुरू हो गई, क्योंकि तूफान के नजदीक पहुंचने के साथ ही वहां तेज हवाओं के साथ हो रही मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। क्योंकि जैसे जैसे बिपरजॉय तूफान गुजरात के नजदीक पहुंचने लगा वैसे वैसे हवाओं की रफ्तार भी तेज होने लगी। द्वारका में तो इतनी तेज हवाएं चलनी शुरू हो गईं कि उनके आगे खड़ा रह पाना जान जोखिम में डालने जैसा था। ऊपर से लगातार हो रही तूफानी बारिश ने शहर की तस्वीर ही बदल कर रख दी। तबाही होनी शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हवाओं की रफ्तार काफी ज्यादा है और अपने आप को संभालना बेहद मुश्किल हो रहा है। द्वारका से जो तस्वीरें सामने आई उन्हें देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि तूफान के पहुंचने से पहले ही हवाओं ने वहां तांडव मचाना शुरू कर दिया। लोहे के गेट हैं, ग्रिल्स हैं, ये टूट चुकी है पूरी तरीके से। यहाँ पर आप देखेंगे ये पेड़ किसी भी वक्त गिर सकता है। मतलब चक्रवाती तूफान के दस्तक देने से पहले ही द्वारका शहर में तबाही मचनी शुरू हो गई। हालांकि प्रशासन ने किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए वहां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी। लेकिन वह हालात इतने खतरनाक थे कि गुजरात के द्वारका में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की वजह से एक भारी भरकम पेड़ जड़ से उखड़ गया। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास तेज हवा में पेड़ टिक नहीं पाया, उखड़कर बीच सड़क पर गिर गया, जिसका डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक भारी भरकम पेड़ जड़ से उखड़ता नजर आया। गुजरात के द्वारका में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की वजह से हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि इसने चंद सेकंड में सीमेंट से बने फर्श को तोड़कर एक बड़े पेड़ को धराशायी कर दिया। बताया गया कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास तेज हवा में पेड़ टिक नहीं पाया और उखड़कर बीच सड़क पर जा गिरा, जबकि समंदर के किनारे खड़ी नावें लहरों के बीच पलटती नजर आईं। खौफनाक लहरों से बचाने के लिए नावों को रस्सी और जंजीर की मदद से रोकने की कोशिश की गई, लेकिन ताकतवर तूफान ने सब कुछ तबाह कर दिया। जनक दवे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनक, आप कहां पर हैं, क्या हो रहा है वहां पर? देखिए, अभी मैं जखौ में और बिल्कुल इसी जगह से साइक्लोन का ट्रैक पास हो रहा है। मैं आप तस्वीरें दिखा रहा हूं। यहाँ पर किशोर देखिए, जनक यहाँ पर खड़े हैं और ये यहाँ पर पेड़ पे मैं दिखाऊंगा किस तरीके से तस्वीरें यहाँ पर है, कितनी तेज हवाएं यहाँ पर चल रही है। और हालांकि ये 9:15 का वक्त बताया जा रहा है जब इसी जखौ से, जहाँ पर मैं हूँ किशोर, इसी जगह से ट्रैक से साइक्लोन का जो आई है वो गुजरेगा और उस समय यहाँ पर और ज्यादा लैंडफॉल के समय पर यहाँ पर और तेज रफ्तार हवाएं और बारिश होगी, तो उस समय जी जनक आपसे संपर्क टूट रहा है। जसप्रीत के पास चलते हैं। जसप्रीत, आप कहां पर हैं? बिल्कुल किशोर, देखिए मैं इस वक्त धर्मनगरी द्वारका में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी हवा की रफ्तार काफी ज्यादा है। यहाँ पर बारिश एक बार फिर से शुरू हो चुकी है, क्योंकि लैंडफॉल तो तूफान का हो चुका है, लेकिन उसके बाद की जो स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर अगर पीछे आप देखेंगे कई सारे स्ट्रक्चर टूट चुके हैं। अभी रात का समय है और अगले 5 से 6 घंटे काफी अहम है, क्योंकि जकाऊ को क्रॉस करेगा, उसके बाद कल नुकसान का आकलन होगा। लेकिन जिस तरीके से जो हवा की रफ्तार है, अभी जो हवा की रफ्तार है वो 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की है। और यहाँ पर जैसे ही हवा की रफ्तार थोड़ी कम होती है तो हम लोग अपना संतुलन यहाँ पर बनाते हैं और खड़े होना यहाँ पर मुश्किल हो रहा था। लेकिन आप देखिए कि हवा की रफ्तार एक बार फिर से तेज हो गई है और भारी बारिश हो रही है। और जैसा कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि रात भर भारी बारिश होती रहेगी। द्वारका में रेड अलर्ट पहले से ही घोषित था और जैसा कि अनुमान था कि इस तूफान की वजह से द्वारका जिले में नुकसान होगा, इसके अलावा कच्छ जिले में नुकसान होगा। और द्वारका में पहले से रेड अलर्ट था। अगर क्योंकि रात का समय है, तस्वीरें मेरे सहयोगी विकास ठाकुर आप तक दिखा रहे हैं। ये जो पीछे जो कच्चा स्ट्रक्चर था, ये एक होटल है, इसका पूरा स्ट्रक्चर गिर चुका है। उस तरफ अगर हम देखेंगे तो वो दरवाजा था, वो गिर चुका है। और अभी हवा की रफ्तार काफी ज्यादा है। जब भी हवा की, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है किशोर हवा की रफ्तार में, और ऐसे में 5 से 6 घंटे का समय आगे काफी ज्यादा अहम है। और उसके बाद क्योंकि जो नुकसान होगा बाकी जिलों में भी होगा। हम बात करें मोरबी की बात हम बात करें राजकोट की, हम बात करें जूनागढ़ की, यहाँ पर भी नुकसान होगा। लेकिन द्वारका देवभूमि है और द्वारकाधीश मंदिर मेरे से ठीक पीछे है, वहाँ पर आज के लिए एहतियातन मंदिर बंद किया गया था। इसके अलावा क्योंकि यहीं पर समुद्र है, जो लहरें, जो पानी का आगे जो गांव की तरफ जाएगा, जो पानी का लेवल बढ़ेगा, वो कितना नुकसान होगा वो देखना होगा। लेकिन यहाँ पर टीमें पूरी तरीके से मुस्तैद है। हम बात करें एनडीआरएफ की, हम बात करें एसडीआरएफ की, हम बात करें लोकल पुलिस की, हम बात
करें कोस्ट गार्ड की, नेवी की, आर्मी की, यानी कि युद्ध स्तर पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अब से कुछ देर पहले गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एक इमरजेंसी मीटिंग ली थी और इसमें अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे, क्योंकि तूफान को तो टाला नहीं जा सकता था, लेकिन सामना यहाँ पर जरूर किया गया है। अगर हम पिछले कुछ सालों के आंकड़े देखें तो ये बिपरजॉय तूफान, जो कि बांग्लादेश ने इसको नाम दिया, इसका मतलब भी आपदा होता है। और हमने वो मंजर देखा कि जब लैंडफॉल हुआ उस वक्त हवा की रफ्तार कितनी ज्यादा थी, और वाकई क्योंकि 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जसप्रीत शाम को हवा की रफ्तार ज्यादा थी या अब और तेज हो रही है या कम हो रही है? देखिए किशोर, कभी एकदम से तेज हो जाती है। जिस वक्त लैंडफॉल हुआ, जिस वक्त शाम का समय था, उस वक्त हवा की रफ्तार काफी ज्यादा थी। जब हवा की रफ्तार ज्यादा होती है तो खुद पर कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है, इसलिए उस वक्त हमने बैठ करके तस्वीरें ग्राउंड जीरो से पहुंचाई थी। अभी आप देखेंगे कि जैसे ही हवा की रफ्तार ज्यादा हो रही है, यानी कि एकदम से जब हवा की रफ्तार कम भी हो जा रही है, तो सब कुछ डिपेंड कर रहा है हवा की रफ्तार पे। जब हवा की रफ्तार शाम के वक्त बहुत ज्यादा थी तो यहाँ पर डिस्ट्रक्शन हुआ है, ये पेड़ यहाँ पर गिर चुका है, ये जो स्ट्रक्चर, अगर विकास आप थोड़ा आगे आए क्योंकि रात का समय है, ऐसे में लाइट का भी इशू है, लेकिन ये आप देखेंगे कि जब हवा की रफ्तार सबसे ज्यादा थी तो इस तरीके से डिस्ट्रक्शन हुआ है। या आगे आप देखेंगे वो गेट पूरी तरीके से टूट चुका है, और फिर जैसे ही हवा की रफ्तार कम होती है, लेकिन अभी देखिए अब हवा की रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही है। शाम के वक्त 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी रफ्तार, और अभी बारिश हो रही है। बारिश कुछ देर के लिए रुक जा रही है, फिर किशोर, क्योंकि जैसा कि मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि रात भर बारिश होती रहेगी। जो ये पीछे होटल है, क्योंकि जो कच्चे स्ट्रक्चर है उनको तो नुकसान पहुंचा है, जो कि हमने देखा। खतरा बड़ा है, हम आगे उस वक्त तो नहीं गए क्योंकि जब तूफान आता है तो चीजें उड़ती भी हैं, जो हल्की चीजें होती हैं वो हिट करती है। लेकिन ये जो होटल है, पक्का स्ट्रक्चर है, इसके जो शीशे हैं, खिड़कियों के शीशे हैं, वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं। जो लाइट्स इसमें लगी हुई थी वो नीचे गिर गया, जो झूमर था वो नीचे गिर गया, यानी कि हवा की जो रफ्तार थी वो काफी ज्यादा थी। अभी मैं ठीक से खड़ी हो पा रही हूँ, कम से कम रिपोर्टिंग करने में इतनी दिक्कत महसूस नहीं हो रही है, तो मैं ये समझ सकती हूँ कि शाम से थोड़ी कम हुई है, लेकिन अचानक से हवा की रफ्तार बढ़ जा रही है। लेकिन अब परेशानी ये है कि जो बारिश हो रही है, और जब भी तेज बारिश होती है, जैसा कि मौसम विभाग ने अनुमान जताया था कि भारी बारिश जब होती है तो पानी जमा हो जाता है, तो वो एक बड़ी समस्या होगी कि जो पानी का जमाव होगा उसके बाद कैसे यहाँ पर जिंदगी को पटरी पर लाना है। क्योंकि द्वारका के लोगों से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना भीषण तूफान नहीं देखा है कि जो हवा की रफ्तार थी। उन्होंने कहा, हालांकि जिक्र किया सुनामी का, कि जब सुनामी आई थी तो लहरें इतनी ही उफान पर थी, लेकिन किस तरीके से जो समंदर में बिपरजॉय तूफान उत्पन्न हुआ, तट से जो जब इसका लैंडफॉल हुआ, कैसे वो जमीन पर सब कुछ तबाह करने के लिए उतारे हुए, ये हमने आपको दिखाया। और हम जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, मेरे सहयोगी विकास ठाकुर आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। यकीन मानिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस समय जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, छोटे छोटे कंकड़ आंख में आ रहे थे, और अभी चूंकि रात का समय है, ज्यादा विजिबिलिटी है नहीं, सब कुछ बंद किया गया है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर इस वक्त कोई भी आपको नजर नहीं आ रहा होगा। इक्का दुक्का लोग हैं, क्योंकि वो लोग हैं जो यहाँ पर, जैसे ये होटल है तो यहाँ पर जो कर्मचारी हैं जिनकी मजबूरी है, इसके अलावा लोग घरों में कैद है, लेकिन परेशान ज्यादा है क्योंकि नुकसान उनको पहुंचा है। जी जसप्रीत, बने रहिए आप वहां पर, सेफ रहिए, विकास को भी कहें वो सेफ रहें, जनक आप भी, जावेद आप भी, और सब जो कैमरामैन हैं वो भी सेफ रहें। बहुत बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, सब तक पहुँचाने के लिए, देश तक पहुँचाने के लिए। वाकई आज हम कह रहे हैं कि जांबाज रिपोर्टिंग हुई है, तो वो वाकई जांबाज रिपोर्टिंग हुई है। बहुत शुक्रिया जसप्रीत। उधर द्वारका की तरह ही गुजरात के कच्छ जिले के मांडवी और जखौ में भी चक्रवाती तूफान के टकराने से पहले ही वहां के हालात बिगड़ गए, क्योंकि द्वारका की तरह वहां भी तेज हवाओं के साथ हो रही भारी बारिश की वजह से लोग खौफ से भर गए। क्योंकि अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के पहुंचने से पहले ही मांडवी में आसमान से बारिश की शक्ल में आफत बरसने लगी। तूफान के असर से तेज हवाएं लोगों की जान की दुश्मन बन गई, क्योंकि तूफानी हवाओं के आगे किसी भी पेड़ और कच्चे मकान का टिक पाना बेहद मुश्किल हो गया। मांडवी में इस वक्त जो स्थिति है वो बेहद खराब हो रही है। मांडवी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए बहुत तेज बारिश यहाँ पर अब शुरू हो गई है। मांडवी की तरह कच्छ जिले के जखौ में भी हालात कुछ ऐसे ही दिखे। वहाँ भी बिपरजॉय तूफान की वजह से हवाओं ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया। वहाँ से जो तस्वीरें सामने आई उनमें तेज हवाओं से बड़े बड़े पेड़ बुरी तरह हिलते दिखाई दिए। देखकर ऐसा लगा जैसे वो अगले ही पल अपनी जगह से उखड़ जाएंगे। और गुजरात के जखौ में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का भयानक असर दिखा। तेज हवा के साथ हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। हर तरफ पानी पानी नजर आया।
और समंदर की लहरें गरजती दिखी। बिपरजॉय की वजह से शुरू हुई बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जखौ के पास फिलहाल तेज बारिश शुरू हो चुकी है, तेज हवाएं भी यहाँ पर चल रही है। तूफान की वजह से वहाँ इतनी ज्यादा बारिश हुई कि विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। ऐसा लगा जैसे हर तरफ धुंध छा गई हो। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि वहाँ खड़े रह पाना मुश्किल हो रहा था। तेज रफ्तार हवाओं के साथ भारी बारिश यहाँ पर हो रही है। समुंदर है वो उफान पर है। बिपरजॉय तूफान को देखते हुए कच्छ जिले के जखौ से लोगों को पहले ही सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया था। उधर गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में भी चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने भारी तबाही मचाई। इसका सबसे ज्यादा असर समंदर के किनारे बसे इलाकों में देखने को मिला, जहां तूफान के आने से पहले ही समंदर की खतरनाक लहरों ने कई इलाकों की तस्वीर बदल कर रख दी। इन लहरों ने समंदर के किनारे बने कई मकानों में ऐसी टक्कर मारी कि वो देखते ही देखते पानी में समा गए। समंदर का यही रौद्र रूप कई दूसरी जगहों पर भी देखने को मिला। खौफनाक लहरों के साथ वहां तेज हवाएं भी चली, जिसकी वजह से गिर सोमनाथ के ज्यादातर इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा। हालांकि बिपरजॉय तूफान के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पहले ही उन मकानों को खाली करा लिया था जिनके गिरने की आशंका थी। इसके साथ ही वहां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई और टीमें तैनात कर दी गईं ताकि तूफान की चपेट में आने वालों की तुरंत मदद की जा सके। और तबाही का ऐसा ही मंजर कच्छ के मांडवी में भी देखने को मिला। वहां चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के समुद्र तट से टकराने से पहले ही समुद्र में कई फीट ऊंची लहरें उठी, जिन्हें देखकर ऐसा लगा मानो वो पूरे के पूरे शहर को डुबो देंगी। मांडवी से आए एक ड्रोन वीडियो में समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठती नजर आईं। इसके अलावा वहां करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली, जिससे वहां खड़े रहना तक मुश्किल हो गया। यहाँ खड़े हो पाना बहुत मुश्किल है। आपको मैं समंदर की लहरें दिखा रहा हूँ, बहुत तेज बारिश आ रही है। तेज हवाओं के साथ होती लगातार बारिश ने मांडवी में मुश्किलें बढ़ा दी। कुछ जगहों पर घंटों तक हुई बारिश की वजह से पानी भर गया तो कई इलाकों को खाली कराने की नौबत तक आ गई। वहां कई जगहों पर समंदर के किनारे लकड़ियों और पत्थरों से घेरा बना दिया गया ताकि लहरें शहर में घुसकर तांडव न मचा सकें। इस बीच तूफान की वजह से कच्छ की घाटी में डरावना मंजर नजर आया। वहां जखौ तट के करीब इतनी तेज हवाएं चली कि समंदर में मौजूद कई नाव बुरी तरह फंस गईं, जिन्हें वहां से निकालने की तमाम कोशिशें नाकाम रहीं, क्योंकि जब तक उन नावों को वहां से निकाला जाता तूफान के असर की वजह से वहां हालात बिगड़ गए। तेज रफ्तार से चलती हवाओं और मूसलाधार बारिश की वजह से जखौ के समुद्र तट का मंजर डरावना हो गया। कुछ मिनटों के लिए तो वहां बारिश की वजह से ऐसी धुंध छाई कि सब कुछ दिखना बंद हो गया। बताया गया कि वहां इतनी तेज हवाएं चली कि नावों के मालिक अपनी नावों को छोड़कर वहां से जाने को मजबूर हो गए, क्योंकि अगर वो वहां रुकते तो उनकी जान भी जा सकती थी। और बिपरजॉय तूफान की वजह से चलने वाली तेज हवाओं ने गुजरात के ओखा को भी झकझोर कर रख दिया। वहां हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि भारी भरकम एक टिन शेड उड़ता हुआ सड़क पर आ गिरा, जिसे सड़क से हटाने के लिए एनडीआरएफ की 5 टीमों को लगाना पड़ा। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि एक टिन शेड उड़ गया। हालांकि गनीमत यह रही कि जब ये सड़क पर आकर गिरा उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। पहले इस टिन शेड को रास्ते से हटाने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने काफी मशक्कत की, लेकिन इसे आसानी से हटाया नहीं जा सका, जिसके बाद टिन शेड को काट कर वहां से हटाया गया। इस बीच गुजरात के देवभूमि द्वारका में तूफान बिपरजॉय के बीच फंसे 72 लोगों को एनडीआरएफ की 6 टीमों ने रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह शिफ्ट किया, जिनमें बच्चों समेत कुछ बुजुर्ग भी शामिल थे। ये लोग रूपे बंदर के निचले इलाके में फंसे थे, जिन्हें वहां से निकालने के लिए एनडीआरएफ की 6 टीमें लगाई गईं। एनडीआरएफ के जवानों ने रूपे बंदर के निचले इलाके से सभी लोगों को बस में बैठाकर एक स्कूल में बने शिविर में शिफ्ट किया, जहां उनके लिए खाने पीने और रहने का इंतजाम किया गया। जानकारी के मुताबिक वहां से निकाले गए लोगों में 32 पुरुष, 25 महिलाएं और 15 बच्चे शामिल थे। इस दौरान बुजुर्गों को एनडीआरएफ के जवानों ने चारपाई की मदद से बस तक पहुंचाया, जबकि बच्चों को गोद में उठाकर ले जाया गया, जिसकी तैयारी पहले ही की जा चुकी थी। गुजरात में बिपरजॉय के दस्तक देने से पहले ही कच्छ में बीएसएफ के जवानों ने अपनी कमर कस ली और कैंप में शिफ्ट किए गए लोगों के लिए खाने पीने और रहने की व्यवस्था के साथ साथ इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए क्विक रिस्पांस टीमों को भी तैनात कर दिया गया, क्योंकि प्रशासन ने पहले से सतर्कता दिखाते हुए कच्छ के तटीय इलाकों में बसे गांवों को खाली करा दिया और उन लोगों को बॉर्डर पर बने बीएसएफ कैंप में शिफ्ट कर दिया गया, जहां बीएसएफ ने उनके लिए खाने पीने और ठहरने की व्यवस्था की, जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। शिविर में सभी की सुरक्षा के लिए जवान रात दिन अलर्ट मोड पर हैं। बीएसएफ ने इन शिविरों में इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए क्विक रिस्पांस टीमों को भी तैनात किया ताकि बिपरजॉय तूफान से होने वाली तबाही से बचा जा सके। और कच्छ समेत गुजरात के तटीय इलाकों में राहत और बचाव दल को अलर्ट कर दिया गया। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से होने वाली तबाही से निपटने के लिए कोस्ट गार्ड की कई टीमें तैनात कर दी गई, जिन्होंने मुश्किल से मुश्किल हालात से निपटने के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली। वहां से आए एक वीडियो में कोस्ट गार्ड के जवान खाने पीने का सामान और दवाइयों के छोटे छोटे पैकेट बनाते दिखाई दिए। बताया गया कि इन पैकेटों को राहत और बचाव कैंपों में मौजूद लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इस दौरान वहां पानी में डूबते लोगों को बचाने के लिए हवा से भरी रबर की कई ट्यूब भी दिखाई दी। इसके अलावा कोस्ट गार्ड के जवान एक ट्रक में रबर की एक नाव भी रखते नजर आए, ताकि जरूरत पड़ने पर उसकी मदद से लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सके। उधर गुजरात के द्वारका में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला समंदर में उठने वाली लहरों के बीच फंस गए। पुरुषोत्तम रुपाला वहां एक मंदिर में पूजा पाठ कर तूफान बिपरजॉय का असर कम होने की कामना करने पहुंचे थे।
लेकिन जब केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला रुपए मंदिर के निचले इलाके में बने उस मंदिर से पूजा करके बाहर लौटे, समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी और पुरुषोत्तम रूपाला और उनके बीच फंस गए, जिसकी वजह से वो पूरी तरह भीग गए। उनकी यह हालत देखकर आसपास खड़े लोगों ने उनको सहारा दिया। हालांकि पुरुषोत्तम रूपाला आगे की तरफ तेजी से बढ़ते हुए मंदिर परिसर से बाहर आ गए और गनीमत ये रही कि उनको या उनके साथ आए लोगों को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस बीच द्वारका में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की वजह से द्वारकाधीश मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए गए। द्वारका में तूफान से होने वाली तबाही की आशंका से पहले ही 2 दिन का हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था, जिसके बाद द्वारकाधीश मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए गए, क्योंकि द्वारकाधीश मंदिर की वजह से वहां हर रोज हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ जुटती है, जिनकी जान को खतरा हो सकता है। यही वजह थी कि द्वारकाधीश मंदिर के दरवाजे बंद करने के साथ ही वहां पुलिस की एक टीम भी लगा दी गई। आज पूरा दिन मंदिर यात्रिकों के लिए बंद रहेगा। मंदिर के एक पुजारी ने बताया कि मंदिर में पूजा पाठ जारी रहेगा, लेकिन वहां आने की इजाजत किसी को नहीं होगी। वहीं मंदिर के आसपास मौजूद दुकानों को भी प्रशासन ने बंद करा दिया, ताकि तूफान से होने वाली तबाही से बचा जा सके। क्योंकि तूफान बिपरजॉय के दस्तक देने से पहले ही गुजरात के द्वारका में हालात बिगड़ गए। लगातार हो रही भारी बारिश और तेज हवाओं की वजह से समंदर के किनारे मौजूद इलाकों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा और सबसे ज्यादा नुकसान द्वारकाधीश मंदिर के आसपास मौजूद दुकानों को हुआ। तूफान बिपरजॉय के असर की वजह से वहां तेज हवाओं ने कई दुकानों की छतें उड़ा दी, जबकि समंदर में उठने वाली ऊंची ऊंची लहरों के टकराने से किनारे पर बंधी नावों को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा। कई नावें तो पूरी तरह टूट गईं। बहुत ही डरावनी तस्वीर द्वारका की अभी चल रही है। अभी सुनसान द्वारका है, पर्यटकों से भरा हुआ ये एरिया होता है। हालांकि प्रशासन ने पहले ही द्वारकाधीश मंदिर के आसपास के पूरे इलाके को खाली करा लिया था। आसपास रहने वाले लोगों को भी वहां से शिफ्ट कर दिया गया, ताकि तूफान की वजह से किसी को कोई नुकसान न पहुंचे। इधर मौसम विभाग ने दावा किया कि बिपरजॉय भारत के नजदीक सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा दिनों तक बने रहने वाला चक्रवाती तूफान है। मौसम विभाग के मुताबिक बिपरजॉय तूफान 6 जून को अरब सागर के ऊपर बना था और 10 दिन गुजरने के बाद भी ये चक्रवाती तूफान शांत नहीं हुआ। इस तरह इसने भारत के नजदीक सबसे ज्यादा दिनों तक बने रहने वाले तूफान का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौसम विभाग के मुताबिक इससे पहले 2019 में महाराष्ट्र और गुजरात में आए क्यार तूफान का असर 9 दिन तक था। वहीं 1998 में गुजरात में जिस चक्रवाती तूफान ने भयंकर तबाही मचाई थी, उसकी रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जबकि मौसम विभाग का कहना है कि बिपरजॉय तूफान 12 जून को करीब 190 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। हालांकि इसके बाद इस खतरनाक तूफान की रफ्तार कम हो गई, लेकिन फिर भी इसने गुजरात के कई हिस्सों में भारी तबाही मचा दी। उधर गुजरात के जूनागढ़ में भी चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की वजह से लोगों को भारी नुकसान पहुंचा। इस तूफान के आने से पहले ही वहां तेज हवाओं और लहरों ने लोगों को खौफ से भर दिया, क्योंकि समंदर से उठ रही खतरनाक लहरें किनारों को तोड़कर रिहायशी इलाकों में घुस गईं। समंदर के किनारे मौजूद जूनागढ़ के एक इलाके से जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें समंदर का पानी आसपास बने कई मकानों में घुसता नजर आया। इसके साथ ही वहां चली तेज हवाओं की वजह से भी लोगों को भारी परेशानी हुई। हालांकि प्रशासन ने पहले ही स्थानीय लोगों और मछुआरों को समंदर से दूर रहने की चेतावनी जारी कर दी थी। साथ ही बड़ी संख्या में वहां रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया था, ताकि तूफान की वजह से किसी की जान खतरे में न पड़ जाए। इस बीच गुजरात के कच्छ जिले के मांडवी में बिपरजॉय के आने से पहले ही समंदर के पानी को रोकने के लिए वहां बड़े बड़े पत्थर लगा दिए गए। समंदर के किनारे बसा मांडवी वो इलाका है जहां बड़े जहाज बनाए जाते हैं। लेकिन तूफान बिपरजॉय के आने की वजह से डर ये सताने लगा कि कहीं समंदर की विकराल लहरें वहां बन रहे जहाजों को नुकसान न पहुंचा दें। इसीलिए समंदर की उफनती लहरों को रोकने के लिए किनारे पर बड़े बड़े पत्थर लगा दिए गए। एक बहुत बड़ा पत्थर रखा जा रहा है ताकि जो पानी है ये उसको रोक सके। मांडवी से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में एक बड़ी क्रेन की मदद से कुछ लोग समंदर के किनारे एक बड़े पत्थर को रखने की कोशिश करते दिखे। इस दौरान वहां तूफान बिपरजॉय की वजह से तेज हवाएं चलती रहीं। थोड़ी ही देर बाद वहां बारिश भी शुरू हो गई, जबकि समंदर में तूफान के असर की वजह से डराने वाली लहरें उठती रहीं। उधर गुजरात के पाटन में भी खतरनाक तूफान ने कोहराम मचा दिया और इस तूफान ने समंदर किनारे बनी दुकानों को तबाह कर दिया। वहीं इस तूफान की वजह से कई साल से तनकर खड़े पेड़ चंद सेकंड में उखड़ कर गिर गए, जबकि कई लोगों की जान जाते जाते बची। और जो वीडियो सामने आया उसमें बिपरजॉय तूफान का डराने वाला असर देखने को मिला। वहां इतनी तेज हवाएं चली कि आसपास लगे टिन शेड हवा में तिनके की तरह उड़ गए। इतना ही नहीं, सड़क किनारे लगे पेड़ और बिजली के खंभे तक गिरे गए, जबकि सड़क से गुजर रही कई गाड़ियां भी इसकी चपेट में आने से बाल बाल बची। वहीं मौसम विभाग ने यह अनुमान जताया था कि तूफान के टकराते वक्त हवाओं की रफ्तार करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा रह सकती है, जो सही साबित हुआ। और इस वजह से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें समंदर किनारे वाले इलाकों में तैनात कर दी गई। इस बीच अरब सागर से उठे तूफान की सैटेलाइट से ली गई तस्वीर भी सामने आई, जिसमें तूफान की दस्तक के साथ ही समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठती दिखी। क्योंकि खतरनाक तूफान बिपरजॉय ने समंदर में उथल पुथल मचा दी। ऐसी लहरें उठी कि देखने वाला डर जाए। लहरों के शोर और समंदर के विकराल रूप की सैटेलाइट तस्वीर भी आई, जिसमें तूफान की रफ्तार साफ साफ दिखाई दी और वो गुजरात की तरफ तेज रफ्तार से बढ़ता दिखा।
बिपरजॉय तूफान की अंतरिक्ष से ली गई इन तस्वीरों को अहम माना गया क्योंकि इसमें मौसम के बदलते मिजाज का अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि बिपरजॉय तूफान की वजह से समंदर की ऊंची लहरें अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा दिखी। उधर तूफान का असर सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि मुंबई में भी देखने को मिला। समंदर किनारे जुहू चौपाटी पर भयानक ऊंची लहरें दिखी। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए मुंबई पुलिस ने जुहू चौपाटी को खाली करा दिया और हर तरफ बैरिकेडिंग करके पूरे इलाके को सील कर दिया गया। कोई भी समंदर किनारे न जा पाए इसके लिए बड़ी संख्या में मुंबई पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया। मुंबई पुलिस के अधिकारी लोगों से बीच की तरफ न जाने की अपील करते दिखे। तो आज के लिए चौपाटी बंद की गई है, समुद्र की तरफ कोई भी जाएगा नहीं। समंदर किनारे निगरानी के लिए नौसेना का हेलीकॉप्टर भी गश्त लगाता दिखा। बिपरजॉय की वजह से समंदर में खौफनाक लहरें उठती दिखी। ऐसा लगा जैसे वो अपने साथ मुंबई शहर को बहा ले जाएंगी। और तूफान की वजह से राजस्थान के कई जिलों में भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। वहां मौसम विभाग ने कई जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई, जिसके बाद लोगों से घरों में रहने के लिए कह दिया गया क्योंकि बिपरजॉय तूफान का असर कई जिलों में 2 दिनों तक दिखाई पड़ सकता है। इसीलिए प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट हो गया। कोई भी जो है वो खुले में जाने से बचें। मौसम विभाग ने तूफान की वजह से 2 दिनों तक भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई। वहां तूफान का सबसे ज्यादा असर जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, नागौर और पाली जिले में देखने को मिल सकता है। इसीलिए इन जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। इतना ही नहीं, बाड़मेर में तो जिला प्रशासन ने खतरे वाले गांवों को खाली करवाने का आदेश भी दे दिया। वहीं इस तूफान का असर पाकिस्तान सीमा से लगे राजस्थान के बाड़मेर जिले में देखा गया। वहां तूफान के टकराने से पहले हल्की बारिश और तेज हवाएं चली, जिससे लोग दहशत में आ गए। और खतरनाक तूफान से लोगों को बचाने के लिए पुलिस और प्रशासन को तैनात कर दिया गया। पुलिस की टीम पाकिस्तान सीमा के आसपास वाले इलाकों में गश्त करती दिखाई दी। लगातार यहाँ पर जो चेतावनी है वो लगातार जारी की जा रही है। खतरा है, इसलिए लोगों को कहा जा रहा है कि वो सावधान रहे, सतर्क रहें। पुलिस ने लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने, दुकानें बंद रखने और सुरक्षित जगहों पर रहने की चेतावनी दी। दुकानें वगैरह सामान है जो अपने सुरक्षित स्थानों पर रखें और सावधानी बरतें। एक दिन पहले से ही बाड़मेर के सीमावर्ती इलाके में चक्रवाती तूफान का असर दिखने लगा था और कई जगहों पर हल्की बारिश और तेज हवाएं चल रही थीं, जिसकी वजह से वहां के लोग तूफान से होने वाली तबाही से खौफ में थे।